भजो गिरिधर भजो मुरली मनोहर भजोगी भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक पर कल आपके साथ चर्चा शुरू की, बस शुरुआत ही की थी, आगे चर्चा बड़ी नहीं थी। भगवान ने 30वें श्लोक में, 31वें श्लोक में, 32वें श्लोक में अपने मत की बातें कही, सिर्फ अर्जुन की अज्ञानता को मिटाने के लिए। अर्जुन के मन में बार बार यही आता है कि प्रभु आप मुझे उन कर्मों में क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो जो मैं करना नहीं चाहता। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में आने का मतलब ही कर्म योनि है, अकर्मा कोई रह ही नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, अकर्मा कभी नहीं रह सकते। आप शरीर से कुछ भी ना करें फिर भी आप अकर्मा नहीं हो सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। आप और हम सब लोग बिना कर्म के रह नहीं सकते, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। और भगवान ने कहा संपूर्ण प्राणी, उसमें संत महात्मा भी आए, ऋषि मुनि भी आए, सबको ले लिया भगवान ने। कहते हैं संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी माया का शरीर होता है, माया का मन होता है, माया की बुद्धि होती है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी जबरदस्ती कोई बात ही नहीं है, कर्म तो प्रत्येक जीव को करना ही पड़ता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जितने भी कर्म किए जाते हैं, कर्मों से तो आप और हम लोग भली प्रकार से अवगत हैं, हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। जितने भी कर्म किए जाते हैं वो स्वभाव अथवा सिद्धांतों, क्या मतलब हुआ? सिद्धांत वो जो शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। सिद्धांत किसे कहते हैं? जो शास्त्रों के अनुसार हो या भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। शास्त्र और भगवान की आज्ञा के विपरीत सिद्धांत मान्य नहीं है। आप अपने मन से कोई भी सिद्धांत बना लीजिए, जब तक उस पे भगवान की आज्ञा ना हो, शास्त्रों का मत ना हो, वो बेकार है। तो इनको सामने रखकर किए जाते हैं। वेदों में भी वही कहा, उपनिषदों में भी वही कहा गया, शास्त्रों में गीता, भागवत, रामायण में भी यही कहा गया। और स्वभाव दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, राग और द्वेष रहित, रहित और सहित। क्या मतलब? आप कर्म करते हैं बिना राग के, बिना द्वेष के, या कर्म करते हैं राग द्वेष युक्त, राग में और द्वेष को रख के मन के अंदर। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया, उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, ये पढ़ना ना तो राग हुआ और ना किसी सिद्धांत से ये राग द्वेष रहित रहा। स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर, ध्यान दीजिएगा, आप और हम सब लोग राग पूर्वक पढ़ते हैं। हमारे किसी खास का पत्र हमें मिले, कोई मैसेज हमें मिले, हम उसे पूरी रागता से अपनापन करके पढ़ते हैं। और शत्रु का पत्र आने पर द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव हुआ। गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, सत शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग गीता, भागवत, रामायण भी राग और द्वेष से पढ़ते हैं? उसमें राग क्या है? संसार का सुख पाने के लिए, शरीर का सुख पाने के लिए पढ़ते हैं। तो राग द्वेष युक्त हो गया। और भगवान की वाणी को आप बिना राग के, बिना द्वेष के पढ़ते हैं, तो ये रहित सारे कर्म हम करते हैं सहित। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। इसे मैंने कल भी निवेदन किया था, बहुत गहराई से समझो। मनुष्य जन्म हमें मिला किस लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। अब आप और हम लोग कर्म तो करते हैं, अकर्मा कोई नहीं है, लेकिन एक भूल हम सबसे होती है। हम प्रत्येक कर्म अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति का ना रखते हुए करते हैं। कहीं स्वार्थ होता है, कहीं परमार्थ होता है, कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ना, प्रत्येक कर्म अच्छा हो बुरा हो, मन हो कि ना हो, परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना चाहिए। जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं।
कैसे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा स्वभाव है, हमने जिसको देखा उसमें राग है। ये तो हो गया स्वभाव। और सिद्धांत क्या कहता है? जिसको देखा उसमें भगवान है। अब हमारा स्वभाव माइक हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हमने माना हुआ है, और माने हुए के अनुसार अपना परायापन भी माना हुआ है। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य, सब देखो, आवाज़ सुनते हैं, हाँ सुनते हैं, हम तुरंत पहचान लेते हैं, ये मेरा बेटा बोला, ये मेरी बेटी बोली, ये मेरे पिताजी बोले, ये मेरी माताजी बोली, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे सुनते कि बिना भगवान के कोई नहीं बोल सकता, से सिद्धांत हो जाता। ऐसे ही पांचों ज्ञानेंद्रियां या तो स्वभाव से या सिद्धांत से। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां राग और द्वेष युक्त हैं, ये दोष है। आपको और हमें अपने आप को दोष नजर नहीं आता, अपने अंदर कमी नजर नहीं आती। अपने अंदर हमने क्या बुरा किया? अरे बुरा है ना। जब आपको ही पता चल गया प्रत्येक जीव में परमात्मा विराजमान है, अब बिना परमात्मा के कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई सूंघ नहीं सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अब आप सब सोचिएगा, आप हम सब लोग ये त्रुटि सब करते हैं। बड़ा कठिन है स्वभाव को और सिद्धांत को। इसलिए राग द्वेष युक्त अगर मैंने आवाज पहचानी, ये भान नहीं आया कि परमात्मा की आवाज है। अभी आपको हमने दो पिछले श्लोक में कहा, शरीर भगवान बने हुए हैं, मन भगवान बने हुए हैं, बुद्धि भगवान बनी हुई है, प्रत्येक इंद्रियां भगवान की हैं, और आप भगवान ने आपको दिया हुआ है, और आप उस पर ये सब भगवान का ना मान के अपना मान लेते हो। अपना मानते ही आपका संबंध भगवान से अलग हो जाता है, प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। अगर किसी भी भक्त को यहाँ पर समझने में कोई भी कठिनाई हो, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, हमारे स्वभाव और सिद्धांत को, स्वभाव माने मन का स्वभाव, अज्ञानता का स्वभाव। हाँ, अगर आत्मज्ञान हो गया है तो आत्मा का स्वभाव ही सिद्धांत हो गया। अगर आत्मज्ञान हो गया तो आत्मज्ञान होते क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपकी आंख गोपी की आंख बन गई, जित देखूं तित श्याममयी है। कल तक मैं अज्ञानी था, मैं भी शरीर के संबंध को, मन के संबंध को मानता था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया। मानता भी हूँ, पति को पति मानोगे, पत्नी को पत्नी मानोगे, बेटे को बेटा ही मानोगे, पिता माता को वही मानोगे, लेकिन अब क्या मानोगे? ये सब भगवान बने हुए हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। देखो छोटी सी बात है, अगर करेक्शन कर लें, जब जागो तब सवेरा। आज से जान लिया कि जित देखूं तित श्याममयी है। पांचों ज्ञान इंद्रियां
जो ज्ञान प्राप्त करते बिना आत्मा बिना परमात्मा के नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य, राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं। अगर आप शरीर का संबंध मान के कर्म करते हो तो बंध जाते हो, क्योंकि इनमें स्वभाव अशुद्ध होता है। स्वयं माने मैं का भाव, क्या स्वयं माने आत्मा या शरीर? अब आप सोचिएगा, हम अपने को शरीर मानते हैं या आत्मा मानते हैं तो भाव परमात्मा का हो गया, और अपने को शरीर मानते हो तो भाव प्राकृतिक माया का हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कोई पत्नी है, अपने पति को, भाव तो रहेगा पति का, पहले मानती थी शरीर का पति, अब हो गया इसमें भी मेरा परमात्मा है, परमात्मा ही मेरे पति हैं, परमात्मा ही मेरी पत्नी है। ये ज्ञान हो गया, यानी जागे हुए और सोए हुए। अभी हम लोग कोई ज़्यादा पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अज्ञानता के कारण हम अपनी भूल के कारण अपने स्वयं को नहीं जान सके। मैं कौन हूँ? स्वयं माने आत्मा या स्वयं माने शरीर, बस। अब ये छोटा सा भ्रम अगर मिट जाए तो भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है, क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है जो मिला हुआ है। लेकिन क्या है, हमारे और परमात्मा के बीच में माया का आवरण, पर्दा पड़ा हुआ है। देखिएगा कितनी विचित्र चीज है, ये पर्दा गिरेगा कैसे? आप तो नित्य प्राप्त परमात्मा की गोदी में रहते हो। ये परमात्मा हमारे अज्ञान का है, अंधकार का है। इसी अज्ञानता के कारण हम मिले हुए परमात्मा से मिलना कठिन हो रहा है। मैं सबको खुल के कह रहा हूं, सबको भगवान मिला हुआ है। भगवान के बिना आप सुन नहीं सकते, भगवान के बिना मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मन भटक रहा है अज्ञानता के कारण। अब हमारा आत्मा का संबंध होगा तो परमात्मा के साथ हो गया, यानी त्वमेव सर्वम। आपके संसार में कोई भी रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु हैं, सब भगवान हैं। जैसे कहा ना कि सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। अब आप सोचिएगा, खांड के खिलौनों में अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन सब मीठा स्वाद दे रही हैं। ऐसे ही प्रकृति के 84 लाख योनियां, सब के सब ये जीव परमात्मा के साथ में है। सबका शरीर अलग, सबकी इंद्रियां अलग अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, कर्म अलग, स्वभाव अलग, लेकिन सबका भाव अगर आत्मा का हो जाए तो परमात्मा का हो गया। लेकिन मनुष्य शरीर में ऐसा हो सकता है। आप और हम लोग अपनी भूल सुधार सकते हैं। अब ये एक छोटी सी लीला सुन रहा था, सुन करके बहुत अज्ञानता को मिटाने का मार्ग मालूम पड़ा कि एक मूर्ति बेचने वाले के यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था और एक मूर्तियाँ रखी हुई थी। दुकानदार रात को दुकान बंद करके चला जाता है,
पत्थर और मूर्ति आपस में बात करते हैं कि देख, तुझ में और मुझ में फर्क क्या है, तू भी पत्थर ही है और मैं भी पत्थर ही हूं, तू भी पत्थर है मैं भी पत्थर हूं, और एक ही शिला से निकाले गए हैं, लेकिन तेरी दुनिया पूजा कर रही है और मैं पत्थरों के नीचे दबाया जा रहा हूं। तो मूर्ति ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति बोली, जब दुकानदार पत्थर लाया था बाजार से, हम दोनों एक ही चट्टान से निकले थे। पहले तेरे को तराशने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जैसे ही तेरे ऊपर चोट पड़ी, तू चोट सह नहीं सका, टूट गया, तेरे में ब्रेक आ गया। लेकिन जब मेरी बारी आई, तेरे बाद में आई, मैंने हर चोट को सहा, हर दर्द को सहा, और वो पत्थर मूर्ति बन के पूजा का पात्र हो गया। इसका क्या मतलब, आप और हम सब लोग शरीर में रहते हैं, लेकिन संसार के सुख और दुख की चोटें कुछ लोग सहन कर लेते हैं, अज्ञान मिटा देते हैं, तो मूर्ति के समान परमात्मा को पा जाते हैं। भगवान उनका गुलाम हो जाता है, भगवान पीछे पीछे चलने लगता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना। आप सोचिएगा, वही पत्थर हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम लोग देखो, कारण क्या था, उसने सहने की शक्ति थी, लेकिन आप और हम लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, भगवान के सिद्धांत को नहीं मानना चाहते हैं, और इस देह में नहीं जागे, फिर कब जागेंगे। गाते हैं हम लोग, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और हम तो सबको मिला हुआ है, और सबको ये पता है शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन ये शरीर किस लिए मिला है, भव सागर पार जाने के लिए। हम शरीर को बचाने में लगे हुए हैं, ये बड़ी अज्ञानता की चीज है। सोचिएगा, आप नौका में बैठते हैं उस पार जाने के लिए, और उस पार जाके नौका छोड़ देते हैं, नौका में अपनापन नहीं करते, लेकिन हम इस शरीर में अपनापन करते हैं, भवसागर पार हो ही नहीं पाते, भवसागर पार नहीं हो पाते। देह और देही कमाल की चीज है, यानी आत्मा ने अपने को शरीर मान लिया, जीव ने, चेतन ने जड़ को मैं मान लिया, और तहा जीवन इसी को सजाने संवारने सुख देने में लगा रहता है। हमने आपसे निवेदन किया, आत्मा संसार की किसी वस्तु का सेवन नहीं करती, आत्मा को भूख नहीं लगती। शरीर जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, नौका को संवारना पड़ता है, आप ये शरीर को खिलाते हो, लेकिन इस शरीर की कीमत को नहीं समझ सके। गुरु ने कहा भी इस देह में हरि मिलत है, ये नौका भव सागर पार करा सकती है, लेकिन हमने सोचा ही नहीं कभी। तो व्यक्ति का स्वभाव स्वयं गलत है। स्वयं माने मैं माने शरीर, या मैं माने आत्मा।
अब देखिएगा स्वरूप, किसका रूप? शरीर का रूप या आत्मा का रूप? अब जब आत्मज्ञान हो गया तो ये शरीर फिर आईना देखेगी, यही आंखें देखेंगी। देखो वही इंद्रियां हैं। अब जब आपको ज्ञान हो गया ये शरीर भगवान बने हुए हैं, अब आईने में क्या दिख रहा है? अब भगवान दिख रहा है। पहले क्या दिखता था? मैं अशोक कुमार नजर आ रहा हूँ, मैं राजकुमार नजर आ रहा हूँ। आप सोचिएगा, पहले ये मिट्टी का शरीर नजर आता था, क्योंकि मेरे अज्ञानता था, मैं अपने को शरीर मानता था। आएगा तब भी शरीर ही नजर, लेकिन भाव बदल जाएगा। पहले भाव था मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अब भगवान को देख रहा हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तुम बने हुए हो। बताइए अगर कहीं कठिनता लग रही हो तो सब कुछ भगवान है। भगवान ने कहा इस सृष्टि का कण कण मैं बना हुआ हूं। स्वभाव शुद्ध होने से, अब ध्यान दीजिएगा, यानी आत्मज्ञान होने से बस संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। आप देखिएगा, शरीर में से आत्मा के निकलने के बाद हम उसी शरीर को पंच महाभूत में मिलाने के लिए अग्नि को संस्कार कर देते हैं, लेकिन मरने से पहले अगर अपने स्वभाव को नहीं जान सके, आत्मज्ञान नहीं कर सके, तो संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं, यही संयोग बना रहेगा। पुनर्पि यही एक कारण है बार बार संसार में आने का और जाने का। मैंने ये थोड़ी कहा कि आप पति को पिता मान लोगे या पति को बेटा मान लोगे। अब भगवान जो बन के आए हैं सामने, वो वही तो मानूंगा मैं। पिता की पिता के रूप में सेवा करोगे, पति की पति के रूप में सेवा करोगे, बेटे की बेटी के रूप में सेवा करोगे, और सब भगवान बने हुए हैं। इस अज्ञानता को जितनी जल्दी मिटा लेंगे, भगवत प्राप्ति तो सबको पहले से है। भाई ये पर्दा नहीं गिर रहा। कोई ये ना कहे हमें भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है और भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है। ये कहो मेरे और भगवान के बीच में ये अज्ञानता का पर्दा कैसे गिरेगा, ये कैसे मिटेगा? हमें संत महात्माओं की ज़रूरत, वेद शास्त्रों की ज़रूरत, गीता भागवत रामायण की ज़रूरत किस लिए है? ये हमारे मन की मलिनता को धोते हैं। मन में मलिनता भरी हुई है। और हमने निवेदन किया आपसे, स्वभाव शुद्ध होने से, आत्मज्ञान होने से, आपका भाव, शरीर गया, भगवान गए, इसमें से बात खत्म हो गई। कोई संबंध का काम ही नहीं। हम लकीर के फकीर पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्ते ढोते रहते हैं। क्यों? हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। अगर हमें आत्मज्ञान हो जाता, इसी शरीर में रहते हुए जो चला गया, संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता। लेकिन आप और हम लोग भुला नहीं पाते। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, गहराई से समझोगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, सबके लिए सरल है। खाली मेरे और आपके लिए नहीं, सबके लिए भगवान ने अपनी प्राप्ति का सबको सरल मार्ग दिया। लेकिन हम हैं कि उसको कठिन बनाने में लगे रहते हैं। हम वो छल कपट करते रहते हैं
जिससे भगवत प्राप्ति नहीं होती, और जिससे होती है वो हम करना नहीं चाहते। इसलिए पुण्य आत्माओं, सच्ची, ध्यान से सुनिएगा, सच्ची आस्तिकता क्या होती है? गीता भगवान, हाँ ब्रजमोहन जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, जब शरीर की डेथ हो जाती है जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें से ईश्वर निकल गए, जीव भी निकल गया, ईश्वर भी निकल गए तो ईश्वर चले गए, पर्याप्त है। हैं? कैसे निकल के खाएंगे हमको? तो शरीर में भी ईश्वर रहना चाहिए। क्या मतलब समझा नहीं मैं, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। शरीर में भी ईश्वर रहना चाहिए, क्योंकि वो तो हर जगह रहता है। नहीं नहीं, वो आप सुनिएगा, ये शरीर किस लिए मिला? मिट्टी में, आप मूर्ति में हैं, मूर्ति को तो आप जाकर के पंचमहाभूत को नहीं देते। किसी ने मूर्ति को जलाते हुए देखा? किसी ने नहीं देखा होगा। शरीर को क्यों जलाते हैं? ये शरीर पंचमहाभूत का बना हुआ है, और पंचमहाभूत भगवान बने हुए हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने इसको मिटा करके जो पंच महाभूत थे वो अग्नि के अंदर डालने के बाद में अपने आप पांचों में समा जाते हैं, वापस भगवान में विलीन हो जाते हैं। आपने अच्छा किया जो पूछा। अब ध्यान से सुनिएगा, सच्ची आस्तिकता क्या है? गीता भगवान के समग्र रूप को मानती है, उसी को महत्व देती है, और उसकी प्राप्ति में ही मानव जीवन पूर्णता मानती है। सब कुछ भगवान ही हैं। वासुदेव सर्वम, ये भगवान का समग्र रूप। आप बताइए, आकाश भी भगवान में, वायु भी भगवान में, अग्नि भी भगवान में, जल भी भगवान में, और पृथ्वी भी भगवान में। अब आप सोचिएगा, कल आपको बताया था भगवान का विश्व स्वरूप क्या था। जब 11वां अध्याय आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। वासुदेव सर्वम, ये भगवान का समग्र रूप, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि रूप तथा पदार्थ और क्रिया रूप संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव, संपूर्ण देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो समग्र को जान लेता है उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यानी जरासी सी बात कि त्वमेव सर्वम। आपने ब्रजमोहन जी यही पूछा कि भगवान ही सब कुछ है। त्वमेव सर्वम, समग्र को जानने का मुख्य साधन है शरणागति। इसलिए भगवान ने गीता के उपदेश का पर्यवसान शरणागति में किया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इसको थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।